देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, एक्सरसाइज 6.3, क्वेश्चन है 20th। देखो क्या कह रहा है, शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस। फॉर एग्जांपल आपके पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, 9th में आपने पढ़ा है, ठीक। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, हमें ये दिखाना है कि ये कह रहा है कि शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस। ये हमारे पास इसके एक सरफेस है, आपको दिमाग में पिक्चर आ रही है, 3 डायमेंशनल पिक्चर। फॉर एग्जांपल ये है ना आपके पास डब्बा, इसी के तरह है, या आप ऐसे यहाँ पे देखो, इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ बराबर इसकी होगी ना एक हाइट, ये बना है ना यहाँ पे सर्कुलर, ऐसे ऐसे मैं बना रहा हूँ, बन गया ना सर्कल, बिल्कुल यही सोचो। लेकिन यहाँ पे भी इसको ढक्कन है और यहाँ पे भी एरिया है। तो ये कहना है कि इसकी सरफेस है, आपने देखा बुक में, यहाँ से सरफेस है, सर्कुलर सरफेस है, इसका यहाँ पे भी एक ढक्कन है, यहाँ पे भी है, ठीक है। तो क्योंकि ये सर्कुलर है तो इसकी कुछ रेडियस होगी और, ठीक है, यहाँ से भी वही है और, लेकिन इसकी कुछ हाइट भी होगी डेफिनेटली, ठीक। ये कह रहा है कि इसकी सरफेस आपको पता है, इसकी सरफेस में सरफेस एरिया, ठीक। अगर मैं कहूं लेट गिवन राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज रेडियस और, क्योंकि आपको पता है कि ये जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है ये सर्कुलर प्लेट से बना हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक प्लेट, उसके ऊपर दूसरा प्लेट, उसके ऊपर तीसरा प्लेट, बहुत सारी प्लेट से बना है, लेकिन वो प्लेट्स किस शेप में होते हैं, सर्कुलर शेप में। तो दैट मीन्स ये सारे सर्कल से बने हुए हैं, सर्कुलर, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कुलर प्लेट से बना है। दैट मीन्स अगर यहाँ पे रेडियस है तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे भी रेडियस आ रही है, क्योंकि यहाँ पे भी एक प्लेट होगा, ठीक है। ये मैं कह रहा हूँ, लेट गिवन सिलेंडर हैज रेडियस आर, ठीक, एंड हाइट h, ठीक। डेफिनेटली ये कह रहा है कि ऑफ गिवन सरफेस, दैट मीन इसके पास एक सरफेस एरिया होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ दिस राइट सर्कुलर सिलेंडर इज, या उसको मैं नाम दूंगा s, क्या दूंगा नाम, किसके बराबर होता है वो, एक तो इसका सर्कुलर कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड का मतलब हुआ इसके और ऊपर और नीचे के बगैर, ऊपर जो ढक्कन है नीचे जो ढक्कन है उनके बगैर, ठीक है। तो क्या होगा वो, ये मसला नहीं है, चलो मैं दिखाता हूं, इसको काटना है कहीं पे, ये आपके पास बुक है ना, ये बुक है आपकी, ठीक है, ये आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर, आपने यहाँ पे काटा। अब पहले देखो हाइट थी ना, हमने रखी हाइट h, तो जब आप इसे काटेंगे ये कुछ ऐसे बनेगा, हाइट वही रही, मैंने इसको काटा यहाँ से काटा कैंची से, तो ये ऐसे बन गया, ठीक। तो जो हाइट तो वही h रहेगी जो यहाँ पे थी हाइट h, वो ये ऐसे बन गया, ठीक है। हाइट अगर h है तो ये जो सर्कल था ऊपर, ये सर्कल, ये जब मैंने काटा ये ऐसे फैल गया ना, तो यहाँ से यहाँ तक सर्कल की बाउंड्री आएगी, उसको पेरीमीटर कहते हैं। पेरीमीटर में अगर हम इसका ये जो यहाँ पे सर्कल उसकी रेडियस r है, पेरीमीटर क्या आएगा 2πr, क्योंकि वही 2πr यहाँ पे फैल गया है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगी वो होगी 2πr, थैंक्स गोज टू दिस r, ठीक है, 2πr। अब अगर मैं क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया मुझे बताओ, कर्व्ड सरफेस एरिया मीन्स सरफेस एरिया, सॉरी एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, ये था ना ऐसे, अब मैंने काटा यहाँ पे, ये तो ऐसे बन गया ना रेक्टेंगल सीधे, लेंथ जरूर बराबर, तो ये बन गई लेंथ, जो बन गया 2πrh, वही होगा इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया। तो वही मैं लिखूंगा सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर इज सरफेस एरिया s ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू, एक तो बन गया ये कर्व्ड, तो आएगा 2πrh, कोई शक, प्लस ऊपर वाला एरिया नीचे वाला एरिया, नीचे भी सर्कल ऊपर भी सर्कल, क्या आएगा πr², क्या 2πr, ये एरिया है, वो तो पेरीमीटर था, बाउंड्री वाली, तो πr², इसका πr², तो 2πr², ठीक है। ये आपका ऐसा आ गया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन वाला क्या कहना वो भी हमें देखना है। ये कहना है कि
show that the right circular cylinder of given surface and maximum volume is such that maximum volume, तो that means आपको किस पे काम करना है, वॉल्यूम का क्या निकालना है, डबल डेरिवेटिव, वो क्योंकि मैक्सिमम वॉल्यूम है तो डबल डेरिवेटिव शुड बी लेस देन जीरो, लेकिन अंडर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, वो रिस्ट्रिक्शंस क्या है वो में हम देखेंगे। तो दैट मीन्स हम कहेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ दिस राइट सर्कुलर सिलेंडर वी, सबसे इजी वी ही रहेगा, वी हमने इस फंक्शन का नाम देंगे, ठीक है। वॉल्यूम किसके बराबर होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। लेंथ, वॉल्यूम जब भी निकालना हो लेंथ जर ब्रेड जर हाइट, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अब यहां से भी पता चलता है वॉल्यूम ही होगा क्योंकि आर स्क्वायर दो क्वांटिटीज हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई है, तो हुई ना तीन क्वांटिटीज, तो क्यूबिक अगर सेंटीमीटर में निकालेंगे तो क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगा, तो वो ये रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम ही होगा, ठीक है, कम से कम वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैं कह रहा हूं क्योंकि आपने पढ़ा है, अब मैं थोड़ी प्रूव करूंगा हर एक चीज। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इसके बराबर होता है, ठीक है, लेकिन आपको पता है ये कह रहा है कि इसका वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा, सच दैट इट इज हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। बेस क्या है, सर्क्यूलर, दैट मीन्स सर्कल, तो उसके पास डायमीटर ऑफ बेस मीन्स डायमीटर ऑफ सर्कल, दैट मीन्स 2r। तो आपको क्या दिखाना है, याद रखना है, सबसे पहले आपको ये दिखाना है डी स्क्वायर वी ओवर डी। वॉल्यूम जो है इसका चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, या तो आपको हाइट चेंज करनी पड़ेगी या तो रेडियस चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है, दो क्वांटिटीज हैं जो चेंज हो रही है और वॉल्यूम चेंज होगा। ये कह रहा है इसका वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा, तो वही मैं कहूँगा, फॉर मैं डिफरेंशिएशन करूँगा विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ऐसे कुछ होगा लेस देन जीरो। ये कह रहा है तब ये वॉल्यूम मैक्सिमम होगा अगर जो हाइट है वो डायमीटर ऑफ दैट मीन्स 2r के बराबर होना चाहिए। इस तरह से पहले डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन जीरो व्हेन एक्स इक्वल टू वाई, उसका मतलब होता है एरिया मैक्सिमम स्क्वायर का होगा, जो मैंने मैथमेटिकली निकाला हमने, इसका मतलब वॉल्यूम मैक्सिमम होगा इस राइट सर्कुलर सिलेंडर का, लेकिन शर्त यह है जितनी हाइट बड़ी होगी उतनी रेडियस होनी चाहिए। ऐसे कंस्ट्रक्ट करना है सिलेंडर को, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम वो इसके बराबर आ गया, ठीक है। आपके पास दो क्वांटिटीज हैं जो वेरी हो रही हैं, सरफेस एरिया आपको गिवन है, ठीक है, ये कांस्टेंट है फॉर एग्जांपल, तो यहां से मैं क्या हाइट निकाल सकता हूं, रीजन क्या है, रीजन क्या है, मैं ऐसा क्यों करूंगा मैं बताता हूं। दैट इज यहां से मैं लिख सकता हूं ऐसे, सबसे पहले मैं ये यहां पे शिफ्ट करूंगा, तो मैं लिखूंगा s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। कोई शक, अब h को वही रखो, ये है ना मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो h आएगा आपका h जो होगा ये ऐसे आएगा, h इज इक्वल टू एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, जो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा 2 पाई आर। समझे आप मेरी बात को। रीजन ये है जिस तरह आपने एरिया निकाला था ना, इससे पहले एरिया में क्या हो रहा था, एरिया में आ रहा था x इंटू वाई, फिर मैंने वाई पाइथागोरस थ्योरम से निकाला और यहाँ पे से, क्योंकि हमें एरिया जब हम डिफरेंशिएट करेंगे हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए, लेकिन वाई जो था वो था हमने कन्वर्ट किया उसको इन टर्म्स ऑफ एक्स। इसी तरह यहाँ पे जो दो वेरिएबल है, क्योंकि दो वेरिएबल है एच और आर, हम एच को कन्वर्ट करेंगे आर में, ठीक है, एच के बदले लिखेंगे आर। वो रिलेशन क्या है, रिलेशन यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्ट की, क्योंकि एस जो है वो फिक्स्ड है, उसकी डिफरेंशिएशन जीरो आएगी, वो मैंने कहा है, इसने कहा गिवन, वहाँ पे था गिवन सर्कल ऑफ गिवन रेडियस, ठीक है, फिक्स्ड रेडियस, तो इसीलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, आपको सोचना पड़ेगा। दैट इज वी जो है आपका दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे एच का वैल्यू डालो एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर, समझ आया, बिकॉज ऑफ दिस दैट इज वी। अब ये ऐसे नहीं है कि मैंने खुद की मर्जी से, ये तो सोचना पड़ेगा क्यों कर रहे हैं ऐसे, कि हमारे अभी हम जो डिफरेंशिएशन, क्योंकि हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू आर, वहाँ पे एक ही वेरिएबल होना चाहिए, दो नहीं होनी चाहिए। अब एस जो है वो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट, पाई है, लेकिन वेरिएबल सिर्फ आर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक आर और एक आर खत्म, पाई और पाई खत्म, ठीक है, यहाँ पे ये 2 हम बाहर निकालेंगे तो बनेगा आर बाई 2, यहाँ पे एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, करो मल्टीपल तो क्या बनेगा, v जो है वो बनेगा एस आर डिवाइडेड बाई 2 माइनस, इसको करेंगे तो 2 और 2 खत्म, तो एस आर क्यूब इंटू पाई,
अब देखो जब हम इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे आर और आर क्यूब, पाई तो पाई ही, 2 और 2 खत्म, लेकिन एस नहीं, एस नहीं, एस नहीं। ठीक है यहाँ तक। नाउ क्योंकि हमें डबल डेरिवेटिव फाइनल निकाल, तो सबसे पहले सिंगल निकालेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट, तो हमें क्या मिलेगा, डी वी बाई डी आर, डी वी बाई क्या आएगा वो, हाँ डी वी बाई, एस बाई टू कॉन्स्टेंट है तो एस बाई टू ही माइनस, अब यहां पे आएगा थ्राइस और स्क्वायर पाई, कोई शक, हम लिखते हैं फॉर मैक्सिमम मिनिमा, फॉर मैक्स एंड मिन फॉर मैक्स और मिन डी वी बाई डी आर मस्ट बी 0, इसका मतलब हुआ एस बाई टू माइनस थ्राइस और स्क्वायर पाई मस्ट बी 0, करो शिफ्ट, तो एस बाई टू इज इक्वल टू थ्राइस पाई और स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमें रिलेशन यहाँ पे एच और आर में आनी चाहिए, एच कहाँ पे था, क्या मैं एस के बदले ये सब लिख सकता हूँ, हाँ, तो करो सबस्टिट्यूट एस का ये वैल्यू, सबसे पहले मैं मल्टीपल करूँगा, विच एम्प्लाइज एस इज इक्वल टू सिक्स पाई आर स्क्वायर, एस के बदले ये वैल्यू वापस देंगे क्योंकि हमें रिलेशन चाहिए एच और आर में, तो आएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर। अब ये यहाँ से कटेंगे 2 पाई आर स्क्वायर 6 पाई आर स्क्वायर, तो बचेगा 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, राइट, 2 पाई 2 यहाँ पे पाई ख़त्म, तो h इज इक्वल टू 2 और स्क्वायर डिवाइड बाई आर, समझ आया, h वहाँ पे एक आर खत्म, हाँ 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 हाँ, बीच में बोला h इज इक्वल, कम से कम आधा मसला हल हुआ, h इज इक्वल टू डायमीटर, ये मसला हुआ। लेकिन अब हमें देखा ना, जब भी हम H2R लेंगे डबल डेरिवेटिव लेस देन से, तभी तो उसका मतलब वो वॉल्यूम इसका मैक्सिमम आ रहा है, तो दैट मीन्स इसकी डिफरेंशिएशन फिर से करनी पड़ेगी, हाँ आएगा, कॉल इट, हाँ कॉल इट स्टार, तो फ्रॉम स्टार, उसको नाम देना स्टार, फ्रॉम स्टार अगेन डिफरेंशिएट नहीं, अगेन डिफरेंशिएट नहीं है, हम लिखेंगे डिफरेंशिएट स्टार, फ्रॉम स्टार डिफरेंशिएट वी विल गेट डी स्क्वायर वी ओवर डी आर स्क्वायर इज इक्वल, एस बाई टू कॉन्स्टेंट है तो 0 है, माइनस यहाँ पे आएगा 6 पाई आर, ठीक है, ये होगा 6 पाई आर ही लेकिन नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि रे और क्या था, आर रेडियस है, आर होगी तो 0 हो सकती है, उससे नीचे नहीं जा सकते, तो दैट मीन्स ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, क्या कुछ हम छूट रहे हैं यहाँ पे, और सॉरी नेगेटिव क्वांटिटी, क्या हम यहाँ पे कुछ छोड़ रहे हैं, लेकिन एच तो नहीं है ना पिक्चर में, और मत है पिक्चर में, तो दैट मीन्स वी कैन से दैट इज डी स्क्वायर वी ओवर डी आर स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू -6 पाई आर, आर मिनिमम होगा तो 0 हो सकता है, होगा भी नहीं 0, क्योंकि तब तो ये थोड़ी वो रहेगा, एक नॉन ट्रिवियल सिलेंडर नहीं रहेगा, तो फॉर नॉन ट्रिवियल सिलेंडर इट शुड बी ग्रेटर देन 0 आर, ठीक है। तो एज ए होल हम देखेंगे ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, नेगेटिव से मल्टीपल नेगेटिव बन जाएगा, लेकिन हमारे केस में ऑलरेडी h इज इक्वल टू आर आ रहा है, दैट इज व्हेन h इज इक्वल टू डायमीटर, समझ आया, दैट इज दिस हैज मैक्सिमम वॉल्यूम इफ h इज इक्वल टू 2r, दैट मीन h इज इक्वल टू d, यही था आपका क्वेश्चन, ठीक है, राइट डाउन, सिर्फ आपको अपना दिमाग यूज करना है और